अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल एंड बूल को एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे पहले देख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो है वार एंड डायनामिक। वार और डायनामिक फ्लटर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह ये है कि ये आसान कर देता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वैल्यू को स्टोर करना और यहाँ तक कि वैल्यू को चेंज करना भी। तो आज इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल भी लेंगे कि क्या-क्या, और साथ ये भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वार और डायनामिक में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले वार होता क्या है? वार ये होता है कि वार ये एक ऐसी सिंटैक्स होता है, आप इसे डाटा टाइप तो नहीं कहेंगे, वैल्यू को देखता है, उसके अकॉर्डिंग ही डाटा टाइप असाइन कर देता है। यानी कंपाइलर क्या देखता है कि आपने कौन सी वैल्यू, राइट साइड पे हम वैल्यू लिखते हैं जैसे ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डाटा टाइप्स को बना देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं लिखता हूँ वार, इधर लिख देता हूँ एफ और इधर लिख देता हूँ ट्रू। सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब कंपाइलर को क्या पता चले, कंपाइलर ने देखा कि यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग एफ को कर दिया। फॉर एग्जांपल इधर मैंने ट्रू लिखा, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रू और फॉल्स यही दो वैल्यू होती हैं बूल की। तो कंपाइलर ने क्या किया कि एफ को बूल कंसीडर कर लिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ साथ भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वार एक डाटा टाइप नहीं है, बल्कि एक वैलिड सिंटैक्स है, जो कि जिसमें क्या होता है कि कंपाइलर वैल्यू को देख के वेरिएबल की टाइप को असाइन करता है, वेरिएबल की टाइप असाइन करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम टी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं भैया हेलो, हाउ आर यू, सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ पर डाली है, तो कंपाइलर ने क्या किया होगा कि ये जो टी है इसे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना दिया होगा। तो मैंने ये इधर क्लिक किया, तो ये इसने क्या किया, स्ट्रिंग का वेरिएबल बना दिया है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इसे हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे लाइन भी लगी हुई है, यहाँ पर भी नीचे लाइन लगी हुई है। इसका मतलब वार्निंग है। तो वार्निंग ये दे रहा है कि आपने इन दोनों को यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसे फिर या रेज़ कर दें या फिर इसे यूज़ करें, यानी एफ़ को भी यूज़ करें और टी को भी यूज़ करें। अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ तो देखिएगा ये जैसे वार्निंग भी रिमूव हो जाएगी। ये हो गया। तो अभी यहाँ से ये वार्निंग ये वाली रिमूव हो गई। तो ये हो गया वार हमारा। इसे रन कर लेते हैं। बाकी सेम लाइक इसी तरह अगर आपने इंट की करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, यू रख लेते हैं और इधर ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ना करना है तो फिर क्या करें हम, कि बजाय इसके कि ये इंट डबल स्ट्रिंग लिखने के, हमें डायरेक्टली वार लिख देते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि इसकी टाइप को क्या रखना है। लेकिन सम स्पेसिफिक केसेस में हमें ये बूल, स्ट्रिंग, इंट और डबल रखनी पड़ती है, क्योंकि आगे आने वाले कोड में कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसमें हमें फिर वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भैया ये हमारा स्ट्रिंग है और आपने इसके अकॉर्डिंग ही टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसे भी प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ हो गया यू, ये हो गया यू। सही है, ये हो गया हमारा। इसे रन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हो गया एग्जीक्यूट भैया, ये दोनों आ गया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो हाउ आर यू, जो मैंने किस में लिखा था, टी में लिखा था। देन मैंने एक यू का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू कौन सी असाइन की, 12 असाइन की और फिर उसे प्रिंट करवा दिया। तो ये तो हो गया वार। अब डायनामिक की तरफ आते हैं।
DYNAMIC, डायनेमिक। देन सेम लाइक वेरिएबल का नाम, ठीक है, और सेम लाइक वैल्यू। यहाँ तक तो दोनों सेम है, ये यानी ये भी वही कुछ ही करेगा जो वार करता है, यानी यहाँ तक दोनों सेम है। डिफरेंस क्या होगा वो भी बताता हूँ। यानी यहाँ पर हमने वार में क्या किया था कि जो वैल्यू होती थी वही उसी टाइप का वेरिएबल बन जाता था। जैसे मैंने इधर स्ट्रिंग की वैल्यू डाली है तो ये आर जो है ये स्ट्रिंग का वेरिएबल बन चुका है। तो यहाँ तक तो ये सेम ही है। चलिए फिर डिफरेंस देख लेते हैं, पहले से थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये भी वही कुछ है ना, ये भी वही कुछ है। तो फिर इसमें अभी डिफरेंस डाल लेते हैं। डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन कमेंट साथ डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। डिफरेंस बिटवीन वार एंड डायनामिक। डिफरेंस बिटवीन वार एंड डायनामिक, सबसे पहले डिफरेंस ये होता है, जो मेन डिफरेंस है वार और डायनामिक का, वो ये है कि वार में आप वैल्यू की जो टाइप है उसे फ्यूचर में आगे चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था, यानी इधर मैंने डबल कोटेशन डाल दी थी ना इस लाइन में। अगर मैं इसे इसी टी को इस लाइन में इसकी टाइप को चेंज कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ ताकि एक हेडिंग बनी हुई है, इधर मैं इसकी टाइप चेंज करके कर देता हूँ 12। अब ये मुझे एरर देगा, कहेगा कि क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ टाइप कैन नॉट बी असाइन इंट कैन नॉट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो पहले टाइप स्पेसिफाई कर दी है आगे फ्यूचर में भी आपको वही टाइप रखनी है। मतलब ये है कि यहाँ पर भी मुझे फिर स्ट्रिंग ही रखनी है, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं ली इज़ अ गुड प्रोग्रामर, PROGRAMMER प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, वैल्यू जैसे मैंने ये चेंज कर दी है, लेकिन इस वैल्यू की टाइप को चेंज नहीं कर सकते। टाइप का मतलब क्या है, मैं इधर अगर स्ट्रिंग लिखी हुई थी ऊपर तो मैं इसे नीचे आगे इंट नहीं कर सकता। तो जैसे ये मैंने अभी किया था तो ये क्या मुझे दे रहा था, एरर दे रहा था। तो मैंने फिर इसे दोबारा से स्ट्रिंग कर दिया। एक ये डिफरेंस होता है। लेकिन साथ ही अगर डायनामिक में देखा जाए, डायनामिक में क्या होता है कि अगर आपने ऊपर उसकी टाइप स्ट्रिंग रखी हुई थी तो आप उसे नीचे इंट भी कर सकते हैं, या ऊपर इंट थी तो नीचे स्ट्रिंग भी हो सकती है। यानी कोई भी टाइप अगर आप फ्यूचर में भी टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है कि क्या है जी, इधर मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की हुई थी ये हेलो, तो इधर आकर मैं इसे नंबर कर देता हूँ 34, ये हो गया। अभी यहाँ पर ये इसकी कौन सी टाइप है, ये इंट वाली टाइप है, ये नंबर है, और यहाँ पर मैंने इसे क्या किया हुआ था, स्ट्रिंग दिया हुआ था। तो यानी डायनामिक में वैल्यू की टाइप जो है वो हम फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वार की जो टाइप है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस होता है। अब इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं। आर आ गया, ये हो गया, ये। उम्मीद है आपको इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। और वार और डायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्लटर में आगे यही दो मेनली यूज़ भी हो रहे होते हैं, बाकी भी यूज़ हो रहे होते हैं। आपने खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि ये दो जब हैं तो फिर हमें इन दोनों को, इन सारों को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह ये है कि ये बहुत आसानी के साथ, एक तो हमें एरर भी नहीं देता, ठीक है, और दूसरा जैसे इधर है ना, तो मैं इधर इसे डायरेक्टली इधर नंबर डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। जब लेकिन हम अगर स्ट्रिंग और इंट में वैल्यू चेंज कर देते थे, यानी अगर हमारी टाइप इंट होती थी और इधर हम वैल्यू स्ट्रिंग की कर देते थे तो ये हमें एरर देता था यहाँ पर। लेकिन वार और डायनामिक में हमें ये फ़ायदा हो गया कि जो आप वैल्यू डालोगे उसी के अकॉर्डिंग टाइप बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ यही होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में लिस्ट को कवर करेंगे और लिस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कवर करेंगे। लाइक लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी, लेंथ, ऐड करना लिस्ट के अंदर, और देन अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है, और लास्ट में होता है रिमूव करना। रिमूव और डिलीट सेम होते हैं,
तो सॉरी रीड करना। तो ये हम चारों से 1 2 3 4 5 हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट की कवर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।